हेलो एंड वेलकम टू द दिस क्लास। और आज हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ग्रामर का ये इम्पोर्टेंट लेसन है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी जो है वो काफ़ी ध्यान से सुनेंगे। और आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये जो क्लास है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो आज हम बहुत ही कम समय में एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और आप सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अगर मेरी जो वीडियो लेसन्स है वो अच्छी लगती हैं तो आप इसको कभी भी अपने घर में बैठ कर के इसको आप सीख सको। तो चलो बच्चों, हम फटाफट शुरू करते हैं। तो टेंस के चारों टाइप्स भी आप सीखते जाएंगे, साथ में एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में भी कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, राम ईट्स मैंगो। राम ईट्स मैंगो, इसका मतलब है कि राम आम खाता है। ठीक है, और ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब राम इज़ ईटिंग मैंगो। अब हम लिख रहे हैं राम इज़ ईटिंग मैंगो। राम आम खा रहा है। इज़ ईटिंग मैंगो, खा रहा है। राम ईट्स मैंगो, राम खाता है। तो आप देखो दोनों सेंटेंसेस में किस तरह से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया। ठीक है, दोनों ही सेंटेंसेस में बच्चों राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट। अब देखो, जो थर्ड सेंटेंस लिख रहे हैं वो है राम हैज़ ईटन मैंगो। राम हैज़ ईटन मैंगो, राम आम खा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ ईटन लगा है। हैज़ ईटन यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म है। ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब का। तो चलो, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर हमने बोला है कि राम आम खाता है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं राम आम खा रहा है। मतलब काम जो है वो कंटिन्यू है, काम तो ख़त्म हुआ ही नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो लिख देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो, हमने दोनों ही सेंटेंसेस में राम को पहले लिखा है। ठीक है, और जब भी हम सब्जेक्ट, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट राम। तो तीनों ही सेंटेंसेस में हमने राम को क्या किया है, पहले लिखा है। तो राम जो होगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को जब हम पहले लिखते हैं ना, तो हम इन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ ईटन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम है वो हो चुका होता है। तो राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो दोनों ही चीज़ों का एक ही मीनिंग है। जब हम कहें राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो एक में जब आप राम सामने रखते हैं ना, राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, तो अब हम इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस क्या है बच्चों, जब हमने सब्जेक्ट को सामने रखा तो अब उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। तो चलो, हम एक्टिव को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि राम इज़ ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा है। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना, आम राम के द्वारा खाया जाता है, खाया जा रहा है। तो आम को जब हम सामने रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट को सामने रखते हैं, तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। लेकिन जब भी हम सब्जेक्ट को सामने रखते हैं ना, तो उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक्टिव से अगर हम पैसिव बनाना चाहते हैं तो हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। राम यहाँ सब्जेक्ट है और मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब राम से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो वो हो गया एक्टिव वॉइस। क्या होता है वो, एक्टिव वॉइस। ठीक है, और अगर मैंगो से हम स्टार्ट करें कि मैंगो इज़ ईटन बाय राम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैंगो राम के द्वारा खाया जाता है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो अब हम लिखते हैं
स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, मैंगो से, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं ना, तो वो होता है पैसिव वॉइस। मैंगो इज़ ईटन बाय राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब हम देखते हैं राम इज़ ईटिंग मैंगो, ठीक है। राम आम खा रहा है। तो आम को अगर हमने सामने लाया, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वो एक्टिव वॉइस था, लेकिन हम मैंगो से स्टार्ट करेंगे ना कि मैंगो इज़, ठीक है। यहाँ पे इज़ है हेल्पिंग वर्ब, तो इज़ को लिख दो। मैंगो इज़ बीइंग, क्योंकि आईएनजी है तो बीइंग ईटन बाय राम। तो अगर हम ये बोले कि मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय राम, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैंगो राम के द्वारा खाया जा रहा है। अब मैंगो जो है वो सामने आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा सामने आया ना, तो ऑब्जेक्ट जब सामने आ जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट पीछे हो जाता है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव जो है वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया। थर्ड सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, राम हैज़ ईटन मैंगो। राम आम खा चुका है, हैज़ ईटन यानी खा चुका है। राम हैज़ ईटन मैंगो, राम आम खा चुका है। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि आम राम के द्वारा खाया जा चुका है, ठीक है। तो आम राम के द्वारा खाया जा चुका है जब हम बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो जब हम राम को सामने रखते हैं तो वो एक्टिव होता है, लेकिन जब हम मैंगो को सामने रख देते हैं ना, तो मैंगो के बाद हम हैज़ लगाएंगे। ऑलरेडी सेंटेंस में हैज़ है तो हमको लिखना पड़ेगा है मैंगो हैज़। और जब भी हैज़ और हैव होता है ना, तो उसमें बीन बजाना है आपको, मतलब बीन बजाना नहीं है, बीन लिखना है। तो मैंगो हैज़ बीन, ठीक है, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे मैंगो हैज़ बीन ईटन। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, ईटन बाय राम। राम के द्वारा मैंगो खाया जाता है, तो मैंगो से हमने स्टार्ट किया तो अब ये बन गया पैसिव वॉइस। तो आप सबको पता चल गया होगा कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। राम ईट्स मैंगो, तो मैंगो इज़ ईटन बाय राम, ठीक है। राम इज़ ईटिंग मैंगो, मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय राम, तो ये हो गया पैसिव। और उसी तरह के से राम हैज़ ईटन मैंगो, तो मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय राम। तो ये सारे सेंटेंसेस को आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस लेंगे और उसको हम प्रैक्टिस से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज स्टार्टिंग के लिए इतना ही, और आप इन सेंटेंसेस को घर जाके आप पढ़ें और फिर पता लगाएं कि एक्टिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं और पैसिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं। सब्जेक्ट जब से स्टार्ट होता है तो हम उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जब वो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम उसको कहते हैं पैसिव वॉइस।